लेकिन किन की वजह से पहुंचे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। 10वीं कक्षा का एक छात्र जिस समय कहा जा सकता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ सही गलत दिमाग में चलता रहता है, ऐसे कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि चलिए इस दिशा में चलते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं? हमारे गांव से रामठल चौधरी जी सांसद का उम्मीदवार हुआ करते थे। 1984 में पहली बार उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली थी और उस समय से लगातार 2014 तक वो चुनाव लड़े। तो जो गांव के थे, गार्जियन थे, तो उनके मार्गदर्शन पर हम लोग राजनीति में धीरे धीरे काम प्रारंभ किया। 1980 के दशक में आपने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उस वक्त ये माना जाता और इतिहास इस बात का गवाह है कि अलग राज्य झारखंड को लेकर जो आंदोलन था वो सबसे तेज दौर में चल रहा था। मुझे लगता है कि 1991 में ही राज्य अलग हो गया होता अगर कांग्रेस के साथ ये लोग सौदेबाजी नहीं करते, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। इस राज्य में सरकार बनी है तब विकास के काम ठप पड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हुआ है और चौतरफा गिरावट आज भी आप देखने का काम कर रहे हैं। जनता को लगने लगा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस जब चुनाव आता है तो झूठ बोल करके, फ्रेब करके, धोखा दे करके लोग वोट बटोरने में कामयाब दो बार हो गए। लेकिन जनता अब उनके झांसे में जाने वाली नहीं है। अब मुझे लगता है कि निकाय चुनाव को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का नीयत साफ नहीं है। लगातार आपके पास भी चिट्ठियां पहुंच रही है, हमारे दर्शक जानते हैं किन की चिट्ठियां पहुंच रही है। ऐसे में धनबाद नगर निगम को लेकर प्रत्याशी चयन हालांकि दलीय आधार पर नहीं है, लेकिन आपके समर्थित उम्मीदवार जरूर होंगे। कितना मुश्किल कार्य है? नहीं, कहीं कोई मुश्किल कार्य नहीं। राजधानी रांची में दुकानों में घुस करके बंदूक के नोक पर डाके डाले जा रहे साहब। दिन दहाड़े हत्या हो रही है, बेटी बहनों के साथ दुर्व्यवहार है, दुराचार हो रहा है, बलात्कार की घटना, दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है। आखिर झारखंड कहाँ जा रहा है? अब यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबाव नहीं दिए होते तो आज कैरव गांधी जैसा जुआ उद्यमी आज बरामद नहीं होता। जी सही। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। मैं हूँ रुचि शर्मा और हमारे साथ हैं, मैं हूँ आयुष कुमार। तो देखिए, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो फिलहाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन आज हम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं करेंगे रुचि, आज बात करेंगे बीजेपी के उस कार्यकर्ता से जो बूथ लेवल से काम करना शुरू किए, मोटरसाइकिल से पूरे झारखंड प्रदेश का दौरा किए, धीरे धीरे कर एक एक सीढ़ी चढ़ते गए और आज इस पद पर आसीन है। बिल्कुल एक ऐसा समय था, चूंकि लगभग 4 दशक हो गए हैं। और बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 11 भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कितने वर्ष हुए हैं? यूं तो 4 दशक माना जाता है, लेकिन कब आपने इसकी शुरुआत की थी, कब आप जुड़े थे राजनीति से? देखिए, 1980 का समय था, ऋषि गांव की बात है जी। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको मड़े घर मिलेगा। मंडप जो हम लोग का देवी माँ का वहाँ पर प्रतिमा है। तो गांव के लोगों ने कहा कि कांग्रेस के लोग यहाँ पर रात में पैसा बांटने के लिए आने वाले हैं। तो लोगों ने कहा कि आप लोग यहीं रात भर ड्यूटी दो और यहीं पर पर्ची काटने का काम करो। तो पुआल का गांज था। अब पुआल का गांज में बैठ के, ठंडा का मौसम था, वहीं पर पहला पर्ची काटने का काम हमने किया था। और लोगों ने कहा कि उस पर्ची को घर घर पहुंचाना है अपने टोला में। तो मेरा टोला है, कुच्चू गांव का बाजार टोला है, तो यहाँ पर पर्ची बांटने का हम काम किए थे। और वहाँ के बाद से धीरे धीरे काम करते करते, उसमें तो हम लोग मैट्रिक की परीक्षा लिख रहे थे। तो उस समय से जहाँ धीरे जब अवसर मिला, उसमें सोचे भी नहीं थे कि हम प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, सांसद बनेंगे, जो भी जिम्मेवारी संगठन ने दिया, मैं उस सोच के काम शुरू नहीं किया था। लेकिन जब बूथ से लेकर फिर जब मंडल में गया तो मंडल में लोगों ने काम में लगाया। विभिन्न चुनाव में प्रभारी के रूप में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव होता था, तो उस समय में जिम्मेवारी दी जाती थी। और हमेशा जो भी जिम्मेवारी संगठन की तरफ से दिया गया, हम उसका निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करने का काम किया। उसके बाद मंडल से जब गए तो जिला में जिला कार्य समिति सदस्य बनाए, फिर जिला का सदस्यता प्रभारी बनाया गया, फिर जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर 2 बार जिला अध्यक्ष रहे। उसके बाद 4 बार प्रदेश कार्य समिति में आदरणीय जगन्नाथ पांडे जी, आदरणीय पीएन सिंह जी, आदरणीय रविंद्र राय जी, आदरणीय दिनेश गोस्वामी जी के साथ प्रदेश कार्य समिति में रहा।
उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली, दो बार महामंत्री की जिम्मेवारी मिली, और अभी आपके सामने एक गांव का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के रूप में खड़ा है। चलिए, आपने ये तो बताया कि बूथ लेवल कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष के पद तक कैसे पहुंचे, लेकिन किन की वजह से पहुंचे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। 10वीं कक्षा का एक छात्र, जिस समय कहा जा सकता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ सही गलत दिमाग में चलता रहता है, ऐसे कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि चलिए इस दिशा में चलते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं? जिनके आदर्शों से आप प्रभावित हुए, आपको लगा कि नहीं हमें ये कार्य करना चाहिए, बावजूद इसके कि घर परिवार के लोग मना करते होंगे, रोकते होंगे कि ऐसे कार्य नहीं करो, राजनीति। हमारे गांव से रामठल चौधरी जी सांसद का उम्मीदवार हुआ करते थे। 1984 में पहली बार उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली थी, और उस समय से लगातार 2014 तक वो चुनाव लड़े। तो जो गांव के थे, गार्जियन थे, तो उनके मार्गदर्शन पर हम लोग राजनीति में धीरे धीरे काम प्रारंभ किया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, जो गांव के लोगों का कल्याण करना, उनके चेहरे पे मुस्कान लाना, वो विचारधारा मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी विचारधारा के बाद से थोड़ा ही सही, जैसे गिलहरी का जो हिसाब होता है ना, उसी प्रकार थोड़ा ही सही, लेकिन जो भी जिम्मेवारी लोगों ने दिया हम उसका ईमानदारी पर निर्वाह करते हुए कभी काम से भागा नहीं। और मैं बाप बोले घर की बात, तो घर के लोगों ने कभी नहीं रोका। ये पूछते भी नहीं थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज तेल भराते थे मोटरसाइकिल में, तो कल तेल का पैसा नहीं रहता था। तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, चूँकि हम लोग गाँव में रहते तो उसमें सड़क नहीं था, रांची जाने के लिए पुल नहीं था। ये तो 2010 के बाद ये पुल भी बना, सड़क भी बना। तो इस प्रकार से हम लोग बैलगाड़ी से नानी घर जाते थे, रगुड़ा बस्ती। तो काफ़ी संसाधन का अभाव था, ना बिजली थी, ना सड़क था, ना कोई सुविधा थी। लेकिन उसके बावजूद भी पहले स्कूल हम लोग साइकिल से जाते थे, और मान जी पैदल भी जाते थे। पुरानी साइकिल बड़े भैया ने खरीद दिया था। तो चलिए, साइकिल से चलते चलते आज यहाँ है। लेकिन 1980 के दशक में आपने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उस वक्त ये माना जाता, और इतिहास इस बात का गवाह है, कि अलग राज्य झारखंड को लेकर जो आंदोलन था वो सबसे तेज दौर में चल रहा था। आप लोगों की विचारधारा, आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की विचारधारा, दोनों क्या एक साथ चल रही थी, या उस वक्त दोनों की अलग अलग विचारधारा थी, लेकिन मकसद एक था, अलग राज्य झारखंड? देखिए, आदरणीय शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच नहीं है। मुझे लगता है कि 1991 में ये राज्य अलग हो गया होता। अगर कांग्रेस के साथ ये लोग सौदेबाजी नहीं करते, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, तो मैं समझता हूँ कि उस समय राज्य अलग हो गया था। उस समय राज्य अलग होता तो शायद आज राज्य और तेजी के साथ आगे बढ़ता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस सोच और सपने के साथ इस राज्य की स्थापना सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, आप सभी लोग देखें कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनी है, तब चाहे बाबूलाल जी हों, चाहे अर्जुन मुंडा जी हों, चाहे रघुवर जी हों, तब बहुत तेजी के साथ विकास हुए हैं। और जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में और कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार बनी है, तब विकास के काम ठप पड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हुआ है, और चौतरफा गिरावट आज भी आप देखने का काम कर रहे हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपको बड़ी जिम्मेवारी, बीजेपी की कमान आपके हाथ में है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन झारखंड में इसकी स्थिति कमजोर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या क्या समस्याएं आप देख पा रहे हैं सर, और क्या कमजोर नहीं है? आप तो आकलन कर लें तो उनसे हम विधानसभा चुनाव में 5 लाख ही पीछे हैं। वो लोग सारे कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, माले, सपा, सारे लोग मिल के लड़े जी। लेकिन उनसे हम 5 लाख, उनको 74 लाख लोग वोट आया, हम लोग 69 लाख वोट आया। इसलिए कमजोर नहीं है। उसके बावजूद भी हम समझते आज जो जनता की इच्छा और आकांक्षा है, जनता को लगने लगा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस जब जब चुनाव आता है तो झूठ बोल करके, फ्रेब करके, धोखा दे करके लोग वोट बटोरने में कामयाब 2-2 बार हो गए। लेकिन जनता अब उनके झांसे में जाने वाली नहीं है। सब लोग नज़दीक से झारखंड का हालत देखने का भी काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव आपके लिए अग्नि परीक्षा होगी सर, और इस अग्नि परीक्षा को कैसे पास कर पाएंगे आयुष? नहीं लगता कि ये चैलेंज होगा इनके लिए? देखिए, ये आपको याद होगा 2018 में दलीय आधार पे चुनाव हुए थे और ईवीएम से चुनाव कराए गए। अब मुझे लगता है कि निकाय चुनाव को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का नियत साफ नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 4800 जगह में
आंदोलन करके प्रदर्शन करके चुनाव कराने के लिए सरकार को, राज्य सरकार को बाध्य किया। अब इनके मन में था कि अगर यदि पिछली तरह अगर दलीय आधार पर चुनाव कराया, चाहे ईवीएम से कराए चुनाव, तो मेरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए दलीय आधार पर चुनाव करा करके, ईवीएम से न चुनाव करा करके ऐसे चुनाव करा रहे हैं। तो इनको डर था, ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव करा करके, जो पंचायत के चुनाव में जो हम लोगों ने देखा, जो सुना कि जो मुखिया जीते थे पदाधिकारियों को दबाव में ला करके जीते हुए को हरा दिए और हारे हुए को जिता दिए। तो इन लोगों की मंशा नगर निकाय के प्रति साफ नहीं है। इनकी मंशा राज्य के प्रति साफ होनी चाहिए, परंतु इनको एन केन प्रकार में सत्ता चाहिए। झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के लोगों के विकास के लिए इनके मन मस्तिष्क में कोई विचार ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी सीटों पर रिकॉर्ड मतों से निकाय चुनाव में, चाहे नगर पंचायत चाहे नगर परिषद चुनाव में जीत कराएंगे। चूंकि आप लगातार नगर निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं और तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में धनबाद सबसे हॉट सीट माना जा रहा है इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर। चंद्रशेखर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बिना रायशुमारी नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं। लगातार आपके पास भी चिट्ठियां पहुंच रही है, हमारे दर्शक जानते हैं किन की चिट्ठियां पहुंच रही है। ऐसे में धनबाद नगर निगम को लेकर प्रत्याशी चयन हालांकि दलीय आधार पर नहीं है, लेकिन आपके समर्थित उम्मीदवार जरूर होंगे। कितना मुश्किल कार्य है? नहीं, कहीं कोई मुश्किल कार्य नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और किसी के मन में अहंकार हो जाए कि मैं पार्टी से ऊपर हूँ, तब तो उसका कोई कहना ही नहीं। चूंकि बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, पार्टी ने जिसको अधिकृत नहीं किया और चुनाव में गए तो सैकड़ों हजारों वोट में सिमटने के काम किया। उसका अनेकों उदाहरण है। इसलिए संगठन सर्वोपरि है। संगठन के वरीय नेता विचार कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं और हमारे बड़ी नेताओं के विचार से कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पूरी ताकत झोंकते कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, उम्मीदें भी हैं। एक तरफ जहां चुनाव जीतना है, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखना है, कार्यकर्ताओं को मनाना भी है और जो समर्थित उम्मीदवार होंगे उनके लिए काम करने को प्रेरित भी करना है। बहुत बड़ा टास्क है सर आपके लिए अभी फिलहाल। नहीं, कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और कार्यकर्ता अनुशासन से बंधे रहते हैं और निश्चित रूप से हम बड़ी नेता सभी लोगों से बातचीत करने का काम करेंगे और हम लोग की कोशिश रहेगी कि एक कार्यकर्ता ही सभी क्षेत्रों से चुनाव लड़े और जीत के आए। आप जरा बताइए, जिस प्रकार से इस राज्य का गिरावट हुआ है, पत्थर का अवैध खनन, कोयला तस्करी, बालू की तस्करी, लोहे की चोरी और एक नया प्रकार का उद्योग चल पड़ा है अपहरण का। ये तो बिहार में हम सुना करते थे। अब अगर यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबाव नहीं दिए होते तो आज कैरव गांधी जैसा जुआ उद्यमी आज बरामद नहीं होता। जी सही। अगर जगन्नाथपुर जा करके हमारे कार्यकर्ता उनकी पीड़ा को नहीं सुनते, मैं भी गया था, तो शायद वो बच्चा दोनों अंश संसिका बरामद नहीं होते। एसएसपी कार्यालय घेराव करना पड़ा। फिर और मांझी में 2 महीने से लापता था। पुलिस कहती है कि बच्चा जानबूझ के भागा था। फिर 2 महीने से तुमने क्यों बरामद किया? जब हमने उनके घर में जा करके धमकी दी कि रांची को ठप कर देंगे, आवश्यकता पड़ी तो झारखंड को ही बंद करेंगे, तब 2 दिन के अंदर वो बच्चा आपके गरीब के घर में आ गया। पहले क्यों नहीं आया करता? वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी बाबूलाल मरांडी रहे, तो ऐसे में उन्होंने राज्य के हर एक ज्वलंत विषय को उठाया, सरकार पर हमला बोला। सर, अब आपकी बारी है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसे लेकर के सड़कों पर भी आवाज उठाने का कार्य करेंगे? आप कहते हैं और जनता भी देख रही है, मुद्दे अनंत है, मुद्दे कई हैं। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, क्योंकि जो पदाधिकारी पैसा दे करके पोस्टिंग कराने का काम करेगा वो कभी ईमानदारी पूर्वक जनता का सेवा कर ही नहीं सकता है। वो पैसा दे के पोस्टिंग कराता है, क्षेत्र में जाता है और पैसा बटोरने का काम करता है। आप राजधानी के चारों तरफ 7-8 ब्लॉक हैं, आप वहां चले जाइए, बिना पैसा का गांव का गरीब आदमी का मोटेशन नहीं होता जमीन का। बिना पैसे का ऑनलाइन खाता बही नहीं चढ़ता है। थाने में जाइए, थाने में बिना पैसे दिए एफआईआर लॉज नहीं होता है। कोई भी काम नहीं होता थाना में। अब ब्लॉक में जाइए, बिना पैसे दिए लोगों को आवास नहीं मिलता है। अब मैं पूरे झारखंड की बात नहीं करता, सिर्फ राजधानी के अगल बगल के ये स्थिति है। राजधानी रांची में दुकानों में घुस करके बंदूक के नोक पर डाके डाले जा रहे साहब। दिन दहाड़े हत्या हो रही है। बेटी बहनों के साथ
दुर्व्यवहार है, दुराचार हो रहा है, बलात्कार की घटना, दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है। आखिर झारखंड कहाँ जा रहा है? कौन इसको देखेगा? भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में रहने वाली 3 करोड़ 50 लोगों के बारे में जो भी दुख तकलीफ होगा, एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम करेगा। लेकिन आरोप यह लगते रहे हैं कि केंद्र हमेशा से झारखंड को दरकिनार करती रही है, सौतेला व्यवहार करती रही है। कितनी सच्चाई देखते हैं? कुछ प्रतिशत तो सच हो। और इतना आप तक कि देखिए, केंद्रांश बकाया को लेकर नहीं आप लोगों नहीं, पर ये ज्यादा राज्य बोला का अंश जाता नहीं है। लगाते हैं। हमारे बच्चों का स्टाइपेंड रोक कर रखा है झारखंड सरकार ने, पिछड़े बच्चों का। हम लोग केंद्रीय मंत्री के पास, हम आदरणीय बाबूलाल मरांडी, आदरणीय अन्नपूर्णा जी, आदरणीय दीपक प्रकाश जी साथ में गए हुए थे वहां पर मंत्री जी के पास। संजोग से दीपिका पांडे जी पहुंच गई। बात जवाब देते नहीं बन रहा दीपिका जी को, क्योंकि राज्य अपना अंश लगा ही नहीं पा रही है। उस पैसे को बंदर बांट करके जिधर खर्च कर रही है। आखिर आप क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इस राज्य में? आपकी जिम्मेवारी है। सिर्फ केंद्र सरकार के माथे में दोष मर दिए और निकल गए, यही जिम्मेवारी आपकी सरकार की है। आप बताओ, ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनको पेमेंट नहीं हो रहा है? क्या हम विपक्ष में इसीलिए बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? आप जाकर आरईओ कार्यालय चले जाइए, पीडब्ल्यूडी कार्यालय चले जाइए, वन विभाग चले जाइए, रो रहे हैं ठेकेदार। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर कि आपके पास ट्राइबल लीडर हैं, कई ट्राइबल लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, लेकिन ट्राइबल के बीच वो ऐसी पकड़ मजबूत नहीं हो पा रही है जो कि सत्ता के लिए जरूरी है। नहीं, ट्राइबल लोगों ने गुमराह करने का काम किया। अब ट्राइबल भी समाज के लोग देख चुके हैं कि सोमा मुंडा कौन था जी, ट्राइबल था। कोल्हान की धरती चाईबासा में माननीय मंत्री से लोग, हजारों लोग मिलने जा रहे थे, उन पर लाठियां कौन बरसाया? ट्राइबल मुख्यमंत्री के आदेश पर लाठियां बरसाई गई। सूर्या हंसदा कौन था? उभरता हुआ सितारा था संथाल का। रूपा तिर्की डीएसपी थी, कौन थी? आदिवासी थी। आज घुसपैठिया घुस करके जो आदिवासी बहनों के साथ शादी विवाह करके उनके अधिकार को छीनने का काम, उनके जमीन को छीनने का काम कौन कर रहा है? आप साहेबगंज का दुआ प्रखंड चले जाइए, 2014 से 19 के बीच में 9000 वोट बढ़े और 2019 से 24 के बीच में 22000 वोट बढ़ गए। कौन किसका वोटर बढ़ रहा है? किसका हक अधिकार छीनने का काम कर रहा है? ये दुरंगी नीति की बात करते हैं। आप चूंकि झारखंड बचेगा तभी पक्ष और विपक्ष बचेगा। सरकार में बैठे लोग ये नहीं समझे कि आज मेरी सरकार तो जिंदगी में सरकार रहेगी। झारखंड के लोगों के लिए कल्याणकारी काम करिए। जनता जनार्दन होती है और जनता दिल से जिस दिन शराब दे देगी उस दिन बड़ा से बड़ा किला ढह जाएगा। आगामी दिनों में बंगाल और आसाम में चुनाव है सर, कितनी मजबूत स्थिति देख रहे हैं बीजेपी की दोनों राज्यों में? बंगाल में हमारी बेटी बहनों के साथ उसके पति के सामने उसका बलात्कार किया जाता है। आप जरा बताओ, ऐसा होना चाहिए? ऐसा हो क्या? मतलब बंगाल को बना के रखा है। दिन दहाड़े मारपीट की जाती है, बेटी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार किया जाता है। आखिर क्या हो रहा है बंगाल में? विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं। कोई असम में विकास की गंगा बह रही है जी। इसलिए असम में तो सरकार बनेगा ही बनेगा, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी। तो क्या कार्यकर्ता ये माने कि जिस तरीके से एक साधारण से कार्यकर्ता आदित्य साहू को आज बतौर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, झारखंड की कमान, झारखंड बीजेपी की कमान आपको सौंपी गई, तो आने वाले दिनों में वही सामान्य कार्यकर्ता को निश्चित रूप से आगे जो भी होगा कोई कार्यकर्ता ही होगा। कोई वंशवादी लोग नहीं होंगे, कार्यकर्ता होगा। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को दूर आती है। और वो आपके सामने प्रदेश सदस्य में हूँ, आप मेरे गांव में आए हुए हैं। मैं सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। नितिन नवीन जी, आदरणीय नितिन नवीन जी कभी सपने में नहीं सोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण पूरे देश में आपको मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, फिलहाल पार्टी की बात हो गई, देश भर की बात हो गई, लेकिन देश के ज्वलंत मुद्दे पर इस वक्त जो पूरे देश में चल रहा है, यूजीसी का जो इक्विटी गाइडलाइन आया है, उसको लेकर सवर्ण समाज का आक्रोश देखने को मिला। हालांकि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे लगा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि विपक्ष के तमाम नेता सवर्ण समुदाय को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहिए, गाइडलाइंस पर, आक्रोश पर और विपक्ष के आरोपों पर? भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को लेकर चलने में विश्वास रखती है। देश आजाद होने के बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, बहुत सारे सरकारी आएगी, लेकिन 10% आरक्षण हमारे सवर्ण भाइयों को
भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया है। इसलिए कोई ऐसा काम नहीं होगा जिनके मान सम्मान स्वाभिमान पे ठेस पहुंचेगी। रुचि, बिल्कुल, तो हमने कई चर्चा की और देखिए ये एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष कह सकते हैं कि इतनी दूर राजधानी रांची से इतनी दूर अभी भी अपने पैतृक गांव में रहते हैं और काफी जमीन से जुड़े हुए नेताओं में से हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आयुष, जब हमने बातें की तो कई सारी बातें छन करके आई भी हैं, आगे कैसे ये नेतृत्व को संभालेंगे। सड़कों पर भी कई आंदोलन जो हैं दिखेंगे और लॉ एंड ऑर्डर पर भी इन्होंने कहा कि सबसे जरूरी जो चीज है वो कानून व्यवस्था को ठीक करना है, जो झारखंड अब पीछे होता हुआ दिख रहा है। तो आदित्य साहू जी ने ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि आप राजनीति में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको उग्र रखना है, अपने आप को स्वच्छ छवि का रखना है, अपने आप को सुलझा हुआ इंसान रखना और बेबाक तरीके से जो मूल मुद्दे हैं उन पर बात करना है, उस विषय को उठाना है, जनता के हित में काम करना है। और कोई भी, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या देश का युवा है, वो शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। इसके जीते जागते उदाहरण आदरणीय आदित्य साहू जी हैं। बिल्कुल, तो हमने बातें की, बातें तो बहुत सारी हैं और बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन ये कुछ समय जो है अपने व्यस्ततम समय से इन्होंने समय निकाला, इसके लिए इनका धन्यवाद। और लेते हैं हम सभी आपसे विदा, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, प्रणाम। चलिए, थैंक यू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।